अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा तरीन खबरों और करंट इशू से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहें। रुक करेंगे साहिवाल का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शान अहमद। डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह की जेर सदारत चहलम इमाम हुसैन के सिलसिले में जिला अमीन कमेटी का इजलास मिंटकुमरी हॉल में मुनक्कद हुआ। इजलास में जिला भर में अमन और अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में डीपीओ साहिवाल सादिक हुसैन, एडीसीजी शेर अफगन, असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी राना शाहिद नदीम, तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर शेख मोहम्मद चौहान, चेयरमैन पीएचए चौधरी अली शकूर, साबिक नायब जिला नाजिम मलिक फैसल लंगड़ियाल के अलावा उलमा कराम एहसानुल हक फरीदी, कारी बशीर अहमद, कारी अब्दुल बासित, मौलाना हसन मासूमी और तहसील चीचावतनी से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला साहिवाल में अमन कायम करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जिस तरह मुहर्रमुल हराम के दौरान सबने एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होकर इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया, इसी तरह चहलम इमाम हुसैन और ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी सबको मिलकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि अमन और अमान की फ़िज़ा कायम करने के लिए उलमा कराम पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने इर्द गिर्द माहौल पर कड़ी नज़र रखें और शरपसंद अनासर की निशानदही करें। उन्होंने कहा कि अमन व अमान कायम करने के लिए माशरे के तमाम तबकात अपना कलीदी किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन सलामती क़याम पूरी कौम की जिम्मेदारी है। उलमा और अवाम मुत्तहिद होकर वतन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। अजलास में तमाम उलमा कराम ने डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह और डीपीओ सादिक हुसैन को अपने अपने ओहदे संभालने पर मुबारकबाद दी और अपने खिताबात में साहिवाल डिवीज़न हमेशा से अमन का गहवारा रहा है और कभी यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। यहाँ से आपको अमन की खुशबुएं ही आती नज़र आएंगी। आप बिल्कुल इस ज़मन में बेगम रहें। हम तमाम मसालिक यहाँ पर मुत्तहिद हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर कोई मसला नहीं है। हम सब इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। इजलास के आखिर में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी कराई गई। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल।